दोस्तों ये हमारा एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019 शिफ्ट थर्ड का तीसरा वीडियो यानी लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में यह सेट कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग बोर्ड पर लिखे गए क्वेश्चन से करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बनाने के लिए दिया था। तो चलिए दोस्तों पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है कि एम एक काम एल के द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगे समय से 14 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। यदि एम और एल दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एम अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो दोस्तों हम डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि जब भी बोले ना कि 14 दिन कम में या ज़्यादा में कोई किसी से अगर कर रहा है और दोनों मिलकर काम दिया हो तो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से डील करिए। ऑप्शन से डील करिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा सवाल। ठीक है, तो देखिए एम जो है वो एल द्वारा किए गए काम करने में लगे समय से, माने एल के समय से ये 14 दिन कम समय में करता है। तो जिससे बोलेगा ओकरा कि एक्स मान लो और 14 दिन कम तो x माइनस 14 दिन में ये करेगा, इससे ये 14 दिन कम में करता है। और दोनों मिल के जो है एम और एल मिल के आपका काम 24 दिन में करते हैं। तो बताना है कि एम अकेले काम को कितना दिन में करेगा। तो देखो एक होता कंसेप्ट है कि ये दोनों मिल के है तो x इंटू वाई या x प्लस वाई बराबर करेंगे तो एम और एल एक साथ हो जाएगा, उसके बराबर 24 लिख के आप x का मान निकाल लेंगे, जो कि आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको उस टेक्निकल अप्रोच बताना चाहते हैं, उससे भी शॉर्टली देखिए कैसे सोचिएगा। एम के बारे में पूछा है ना, तो एम जो है इससे 14 दिन कम, यानी इन चारों में से कोई ना कोई एक ओरिजिनल आंसर है एम का मान। ठीक है, तो अगर 35 अगर ये ओरिजिनल है तो इससे 14 कम, इसका मतलब इससे 14 ज्यादा होगा ये एल, तो 14 जोड़ेंगे तो 49। अब इन दोनों को मिलाकर हमारा 24 दिन आना चाहिए, दोनों मिल के काम करेगा। तो टाइम एंड वर्क के सवाल को बनाना हो तो एम अगर 35 दिन में करता हो और एल अगर 49 दिन में, तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला से बनता है। तो एक्स इंटू वाई और 40 30 70 9 79 84 हो जाएगा, और यही सॉल्व करने पे हमारा 24 के बराबर अगर आ गया तो हमारा 35 आंसर सही हो जाएगा। अगर नहीं आया तो हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा चेक करेंगे। तो क्या ये पूरा कटेगा, नीचे बट्टा में रह जाएगा। हमें तो यहाँ एक्यूरेट 24 चाहिए, तो ये देखिए 7 से तो कटेगा भी, 12 7 84 7 5 35, लेकिन ये नहीं कटेगा, इसलिए ये तो आपका 35 जो है ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम दूसरे पे चेक करेंगे। दूसरा पे क्या करेंगे कि 56 डाल के देखेंगे। अगर m का मान 56 है तो इससे 14 ज़्यादा ये होगा तो ये 70 हो जाएगा, और 70 गुने 56 करेंगे, और 70 56 126, तो ये भी एक्यूरेट 24 के बराबर नहीं कटेगा, क्योंकि नीचे पूरा कंप्लीट कटेगा ही नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 21 है, इसको 35, 14 ज़्यादा होगा तो 21 पे चलिए देखते हैं। तो 35 यहाँ पे लिख देंगे। अब बताओ एक्स इंटू वाई और x प्लस वाई, 35 प्लस 21 56 हो जाएगा। ये भी देख रहे हैं कि 70 कहेगा, 7 8 56, ये एक्यूरेट अब नहीं कटेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। 3 गलत, तो ये तो कंप्लीटली सही होगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में मत चेक करिएगा। 3 गलत हो गया, चौथा ऑटोमेटिक आंसर होगा। लेकिन हम आपके अभी संतुष्टि के लिए हम इस पर दिखा देते हैं, क्योंकि हम तो एग्जाम में नहीं बैठे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर करने बैठे हैं, इसलिए हम अभी इसको दिखा देते हैं। देखो ये अगर 42 है, 14 ज़्यादा ये होगा तो 56 हो जाएगा। एक्स इंटू वाई वाला रूल लगाएंगे तो 42 गुने 56, अब बट्टा में हो जाएगा इन दोनों का योग, 50 40 90 8 98 हो जाएगा। काट के देखो तो 14 3 42, 14 7 98, 7 8 56, 8 3 की 24 दिन आ रहा है, यानी ये आंसर सही है। उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यू वी और डब्ल्यू क्रमशः 15:20:27 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,230 रुपये का हुआ हो तो उसमें भी का हिस्सा क्या होगा। तो देखो यू भी डब्ल्यू का रेशियो दिया है 15:20:27, और वर्ष के अंत में बोला है कि कुल लाभ दिया हुआ है 10,230 रुपये का। ये पार्टनरशिप का सवाल है। देखिए जब आपका समय बराबर दिया हो, वर्ष के अंत में बोला मैंने सारे जो है वह समय बराबर दिए हैं, तो अगर समय बराबर हो तो जो पूंजी का रेशियो होता है ना वही रेशियो लाभ का हो जाता है। हमको लाभ का ही रेशियो में इसे चेंज करना था। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक लाभ का रेशियो ये है दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लाभ का रेशियो में ऑटोमेटिक पूंजी का रेशियो लाभ का रेशियो हो गया, क्योंकि समय यहाँ बराबर है। समय अगर अलग अलग रहता तो यहाँ इससे गुना कराते, ये अलग रहता था इससे गुना और उसके बाद काटते, नहीं करता लास्ट में, बाद में काटने के बाद बचता वो लाभ का रेशियो होता। लेकिन जब समय बराबर
बराबर हो तो जो पूंजी का रेशियो होता है वही लाभ का रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब इसे 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, बना लीजिए। तो 20 27 47 5 52 10 62 यूनिट बराबर 10,230। इससे 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 31 दूना 62, ये हो जाएगा 31 या 93, 9 बचा 93, 31 या 93, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 13, 2 छक 12, 1 2 5 10, 1 यूनिट का मान 165 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 165। तो आपसे पूछा है भी का हिस्सा, भी के सामने हमारा कितना है 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट का मान निकालेंगे तो 20 गुने 165 करेंगे तो 165 दूनी होता है 330, एक और 0, 3300 यहाँ होना चाहिए। 3300 ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका आंसर होगा मेरे भाई। अब अगला प्रश्न है कि मोहन 187 किलोमीटर की दूरी s किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। मोहन अपनी चाल अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उस दूरी को तय करने में 6 घंटा कम समय लगता है, तो एस का मान क्या होगा। देखो यहाँ फिर बढ़ाने घटाने का बात बोला, तो हम बोले थे ना कि जब भी कम अधिक का बात बोले ऑप्शन से डील करोगे तो जल्दी से बन जाएगा, तो आप इसे ऑप्शन से डील करो जल्दी बन जाएगा। देखो मोहन जो है 187 किलोमीटर की दूरी एस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। यदि मोहन अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो दूरी 6 घंटा कम समय लेता है, तो इसे ऑप्शन में रखो। पहले ऑप्शन एस का मान जो है चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई आपका आंसर होगा, जो आंसर होगा वो सारा रूल फॉलो कर रहा होगा। तो यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सी नंबर ऑप्शन है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, डी नंबर ऑप्शन है हमारा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा आपका। तो पहले 187 किलोमीटर की दूरी 12 से भाग लगाइए। ठीक है, 12 से भाग लगाते तो लगेगा ही नहीं, तो इसको तो काट दो। 14 से लगाओगे तो 14 एकम 14, 4 47, ये भी नहीं लगेगा। 11 से लगाओगे तो 11 कम 11, 7 77, 11 7 77, यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर ये जाएगा, यानी एस का मान अगर 11 डालते हैं तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा तो उसे 17 घंटा लगेगा। ठीक है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी कि 11 किलोमीटर से 6 किलोमीटर बढ़ा दो, यानी 17 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चलेंगे तो इसी दूरी को तय करने में 17 एकम 17, 17 एकम 17, 11 घंटा का समय लग रहा है। यानी कि अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे पहले जो समय लगता था उससे 6 घंटा कम लगना चाहिए। तो पहले समय लगता था हमारा जब 11 से जा रहे थे तो 17 घंटा, अब 6 घंटा बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से यानी 17 से जा रहे हैं तो हमारा 11 घंटा लग रहा है, यानी 6 कम लग रहा है। यहाँ 6 घंटा जो है वो पहले की तुलना में कम लग रहा है, यानी ये रूल फॉलो कर रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा से, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो 11 से लगाएंगे 17 घंटा में पहले पहुंचेंगे। अब 6 किलोमीटर बढ़ा देंगे प्रति घंटा तो 11 घंटा में पहुंचेंगे। पहले से जो समय से ये समय है वो 6 घंटा कम है, रूल फॉलो कर रहा है, यही आपका आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से डील करिए, बहुत जल्दी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन अगर हो ना तो क्या करेंगे, 2 वृत्त की त्रिज्याएं अगर 15 और 8 है, R1 बराबर 15 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, और दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल एक बराबर है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है। तो देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई गुने 15 का स्क्वायर कर लेंगे। दूसरा इस त्रिज्या से अगर वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर माने 8 का स्क्वायर कर लेंगे। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग एक तीसरा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों का योग तीसरे के बराबर, और तीसरे की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है तो आराम से बना लीजिए, पाई कॉमन कर लीजिए, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई काट लीजिए, ये दोनों जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, और आर स्क्वायर है, इधर रूट स्क्वायर आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो आर का मान आपका कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर जहां है आंसर मारिए, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक पाई चार्ट है, P1 से लेकर P7 तक जो है 7 विभिन्न वस्तु हैं, उसमें देश के द्वारा आयात प्रतिशत को दर्शाया गया है। क्वेश्चन है कि P6 का आयात P5 के आयात से कितना % अधिक है। तो P5 का आयात जो है वो 12% है, और P6 का जो आयात है हमारा 21% है। तो इस P5 से जो है P6 का आयात कितना % अधिक है ऐसा बोले तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न
को जो है ना परसेंटेज के ही ओरिजिनल मान समझ के आप ये कर लीजिए कि इससे ये कितना परसेंट अधिक है, बोले तो 12 से 21 कितना परसेंट अधिक है, ये निकाल लेंगे तो आपका प्रतिशत वृद्धि आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको निकालना नहीं है कि 12% उसका निकालिए, फिर 21% निकालिए, फिर इससे ये कितना परसेंट ज़्यादा है प्रतिशत निकालिए, वैसे भी निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना जो मान दिया रहता है प्रतिशत वृद्धि जब भी पूछे या कमी, तो जो मान यहाँ देगा उसी से जितना परसेंट अधिक कम है निकालिएगा ना, तो उससे भी आपका आंसर वही आएगा। क्योंकि प्रतिशत मान जो है ना वो छोटा में निकालिए तो या बड़ा लेवल से निकालिए तो सब जगह बराबर रहता है, ठीक है। इसीलिए जब भी प्रतिशत निकालना हो ना तो जब पाई चार्ट में जो दिए गए हैं उसी से निकाल लीजिएगा। आपको वहाँ ओरिजिनल से निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा ओरिजिनल संख्या निकाल के प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है। तो 12 से 21 कितना परसेंट अधिक है, तो 9 अधिक है ऐसे, और से जिसमें लगा वो नीचे जाएगा। याद रखिएगा कि इससे ये कितना परसेंट अधिक है, तो से लगा वो नीचे, और अधिक कम है तो अंतर ले लेंगे और गुना में 100 कर लेंगे। तो 3 3 की 9, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25 3 75% अधिक है। यही आपका आंसर होना चाहिए। 75% ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पी कोट वस्तु Q को 5% हानि पर बेचता है और Q 20% हानि पर वह वस्तु R को बेचता है, और R उस वस्तु को 2812 रुपये वस्तु के लिए देता है, तो P का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसा प्रश्न अगर आए कि ये उसको बेचता है वो उसको बेचता है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे कि P का मान अगर पूछा है तो P गुना कर दीजिएगा, और 5% हानि बोला Q को दे रहा है तो 100 में से 5 घटाइए, 95/100, फिर गुना में लिखिए। और ये 20% हानि पर देता है कि Q जो है वो R को देता है 20% हानि पर, तो ये अपने आप में फिर से 100% हो चुका है। 20% हानि का मतलब फिर 100 में से घटाइए तो 80/100 हो जाएगा। और लास्ट में R जो है वो 2812 रुपये में खरीदता है, तो बराबर के इधर लिख देंगे 2812 को, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न हो कि ये उसको देता है ये उसको, तो आप क्या करेंगे, हानि बोलेगा तो 100 में से घटा के लिखेंगे, और लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और लास्ट में जो खरीदेगा जो भी पैसा होगा वो बराबर के उधर लिखेंगे, ठीक है, और बना लेंगे। पहले वाले का मान पूछा है P का, अब आसानी से बना सकते हैं। इसमें एक प्रश्न ऐसा भी होता है कि इसका मान दे देगा, लास्ट में बोलेगा कि लास्ट वाला जो आदमी है वो कितना में खरीदा या इसने कितना में बेचा, तो इस इधर बराबर के इधर वाला मान ये दे देगा, तो इससे गुना कराइए और काट कूट लीजिए, इधर वाला मान आपका जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कभी इधर वाला दे देगा, ये वाला पूछ देगा आपसे, तो अभी क्या करेंगे आप, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 से 19 पचे 95, 4 से 25 चौके 100, और ये 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, 9 91, 19 चौक 76, 15 बचा, 15 पे 2 जाएगा 152, 19 8 152, तो 148 गुने 25 कर लेंगे, 25 8 200 हासिल 200 के 0 हासिल 20, और 25 चौका 100 और 20 120 के 0 हासिल 12, 25 का 25 और 12 3700 आपका आंसर हो जाएगा। P का मान 3700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक परिवार का प्रथम 2 महीने का औसत मासिक खर्च 8160 रुपये है, अगले 5 महीने का औसत 12,780 है, अगले 5 महीने का औसत 14,280 है। यदि परिवार 66,300 रुपये वार्षिक बचत करता है तो परिवार का औसत मासिक आय कितनी है। इसमें सिर्फ गुना भाग है और कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहले आप समझ लीजिए आय बराबर क्या होता है, तो आय बराबर होता है आमदनी बराबर जो भी आपने खर्चा किया और जो भी बचाया, उन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपका आमदनी आ जाएगा। सबसे पहले ये जानिए, जैसे आपने मेला घूमने के लिए गया तो आपने खर्चा किया 500 रुपये और बचे हुए हैं 200 रुपये, तो आपको टोटल कितनी आमदनी हुए थे, यानी मिले कितने थे, तो 500 खर्चा हुआ, बचा है 200, दोनों जोड़ेंगे तभी बोलेंगे आप 700 रुपये मिले थे, वही 700 आमदनी होता है। तो आपने जोड़ा दोनों को, खर्चा किया वो और बचा है वो, तब जाकर आमदनी आया। तो इसीलिए फॉर्मूला बना आय बराबर खर्च जोड़ बचत। इस तरह से आप इसको याद रखें। अब बचत पूछ देगा तो आय में से खर्च घटाना पड़ेगा। जैसे आमदनी है 700, खर्चा किया 500, तो आप बचत कितना किए, तो 200। कैसे किए, आप इसको घटाएंगे तो आय माइनस खर्च बराबर में हो जाता है बचत। इस पे भी प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन अभी प्रश्न है मेरा इस पे, ठीक है। तो अभी आप इस पे बनाते हैं सवाल को। सबका औसत दिया हुआ है, मासिक खर्च दिया हुआ है, तो औसत को पहले कुल में चेंज करिए, कुल खर्चा पहले निकालिए। तो यहाँ देखिए प्रथम 2 महीने का औसत मासिक खर्च है 8160, तो 2 गुने 8160 पहले कर लेंगे, ये 2 महीने का कुल खर्चा हुआ। क्योंकि औसत को कुल में बदलना हो गुना करा दीजिए। फिर 5 महीने का औसत है 12,780, तब 5 गुने 12,780 करेंगे तब जाकर टोटल आएगा। फिर अगले 5 महीने का है 14,280, तो फिर 5 गुने 14,280। अब देखिए 5 महीना 5, 10 महीना 2, 12 महीना, टोटल 1 साल का कुल जो है खर्चा आया। और उसके बावजूद यह
66,300 रुपये की बचत करता है। तो ये तो हो गया हमारा कुल खर्च, और उसके बाद प्लस बचत जो है हमारा वो है 66,300 रुपये। ठीक है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तब जाकर हमारा कुल आय निकलेगा। कुल आय, तो कुल आय जो है बराबर कुल खर्च प्लस बचत। अब बताइए, इसको जोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, तब जाकर कुल आय आएगा। और आपसे पूछा है परिवार की औसत मासिक आय, तो मासिक आय आएगा, तो कुल आय जो भी आएगा उसमें हमें 12 से बाद में भाग लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं कुल मासिक आय बराबर में हो जाएगा कुल आय, अब बट्टा में हो जाएगा 12, यही ना होगा। तो कुल आय पहले निकालिए, गुना कराइए। देखिए गुना कराइएगा, मेरे दिमाग से करिएगा तो थोड़ा जल्दी गुना हो जाएगा, नहीं तो ऐसे तो 2 से गुना कराइए, 5 से कराइए, तो आप तो बना ही सकते हैं। देखिए मुँहज़बानी कैसे करेंगे, तो ऐसे गुना करिएगा, 8 दूनी 1600, 160 दूनी 320, सॉरी 8,000 है, तो 8,000 दूनी में 2 से गुना तो 16,000, 160 दूनी 320, तो 16,320 ये गुना करके आ जाएगा। फिर आप पहले 12,000 से गुना करिएगा, तो 12,000 से तो 12 पचे 60,000 हो जाएगा, और 700 में 5 से गुना करेंगे तो 3500 हो जाएगा, तो 60,000 3500 और फिर 80 पचे 400 हो जाएगा। तो 35 4 3900 जोड़ेंगे, तो 3900 का मतलब होता है 60,000 और 3,000 63,900, तो 63,900 ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस उसके बाद इससे गुना करेंगे तो 14 पचे 70,000, और ये 200 पचे 1,000 करेंगे तो 1,000 71,000, 800 पचे 80 पचे 400, तो 71,400 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 0 0 0, क्योंकि बाद में यहाँ जोड़ना ही है। फिर 0 0 2 कर लेंगे, फिर 4 4 9 13 13 3 16 के 6, हासिल 1 का 1 2 2 3 5 5 6 11 के 1, हासिल 1 1 का 7 8 6 14 1 15, यानी कहीं नहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,51,620 ये हुआ खर्चा, और ये बचत दोनों जोड़िए। फिर 0 0 0 0 2 2 3 6 9 6 1 7 6 15 6 21, यानी 2,17,920, और 2,17,920 में 12 से भाग लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाग लगाइए इसको 12 से, 12 एकम 12, 9 बचा 97, 12 बटे 96, 1 19 हुआ, 12 एकम 12, 7 72, 12 छक 72, एगो 0, 18,160 आएगा। 18,160 ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ गुना करने में कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन से डरिएगा मत, भागिएगा मत, थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाइएगा और ऐसे जोड़ लीजिएगा, ऐसे जल्दी हो जाएगा, और उसके बाद जोड़कर जल्दी से बना लीजिएगा। इसमें अब कैलकुलेशन में कोई क्या कर सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन में जितना फास्ट कैलकुलेशन करने का आप आदत बनाएंगे उतना जल्दी आप बना पाएंगे। थोड़ा बहुत टेक्निकल अप्रोच जहाँ पे कैलकुलेशन में है मैंने बता ही दिया आपको, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे गया होगा, स्टैटिक्स का प्रश्न है। इसमें देखिए एक टेबल दिया गया है जिसमें प्राप्तांक को दर्शाया गया है 0 से 2, 2 से 4, ऐसे करके 10 से 12 तक है। उसके बाद कक्षा ए और बी है, 2 कक्षा है जिसमें विद्यार्थी की संख्या को भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो ए और बी का संयुक्त माध्य पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर। ए और बी का माध्य आपसे पूछा जा रहा है। जब भी माध्य निकालना होता है तो देखिए आप सबसे पहले इसका एक वर्ग चिन्ह आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए और बी का माध्य पूछा है ना, तो माध्य या औसत बराबर होता है कि कुल संख्याओं का योग अब बटे में संख्या। तो पहले हम कुल संख्याओं का योग जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले ए और बी का बोला है ना, तो पहले ए और इसका पहले वर्ग चिन्ह निकालना होगा। प्राप्तांक जो 0 से 2 दिया है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, तो पहले एक वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 0 2 2 2 बटा 2 कितना होगा 1, 4 2 6, आधा करिए तो आधा करेंगे तो 3, 6 4 10, 10 का आधा 5। अब देखिए 1 3 5 ऐसे हो गया ना, तो अपने आप 1 3 5 7 9 11 लिख दीजिएगा, ये अपने आप रहता है। आप जोड़ के देखिए 12 10 22, 22 बटा 2, अंतराल एकदम समान रहता है, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वर्ग चिन्ह आ गया।
अब वर्ग चिन्ह में ना इस a और b के संयुक्त संख्या से भाग लगाते हैं। तो a और b का जो संयुक्त संख्या है वो देखिए, a विद्यार्थी की संख्या जो है इसके सामने 3 है और b का जो है वो 2 है, तो 3 और 2 दोनों जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 2 से 4 वाले के सामने a के सामने 4, अब b के सामने 1, 4 है 1, 5, टोटल का योग दोनों का माध्य पूछा इसलिए दोनों का पहले योग संख्या का योग निकालिए। उसी तरह से 3 है 1, 4 लिख देंगे, फिर 1 है 1, 2 लिख देंगे, फिर 1 है 1, 2 लिख देंगे, फिर 0 और 2 जो है जोड़ के 2 लिख देंगे। अब बताओ ए और बी टोटल विद्यार्थी की संख्या बोले तो 5 5 10, 4 14, 2 16, 2 18, 2 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो संख्या हो गया 20, तो हमें संख्या से भाग लगाना है तो 20 से भाग लगा देंगे, लेकिन हमें कुल संख्याओं का योग निकालना है। तो देखो इस वर्ग चिन्ह में ना इन दोनों के संख्या के योग से इसको गुना कराएंगे। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 4 पचे 20, 7 दूनी 14, 2 नवा 18 और ये 11 दूनी 22। अब इन सभी का योग जोड़ेंगे और इस 20 से भाग देंगे, हमारा माध्य आ जाएगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 15 5 20, 20 40, 10 50, 4 54, 54 8 62, अब 62 और 10 72, 72 और 2 74, अब 20 94 हो जाएगा। 94 को भाग देंगे अगर 2 से तो 2 से हो जाएगा 47, और ये 0 है ना तो 0 के लिए दाहिने तरफ से पॉइंट बिठा दीजिए, यानी 4.7 हमारा ए और बी का माध्य हो जाएगा। 4.7 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर होगा मेरे भाई। तो इसको आप अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके आप इसको फिर से समझ लीजिए। पहले क्या करेंगे कि जो भी बारंबारता का प्रश्न हो पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग माध्य निकालना हो तो पहले वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 2 आ गया तो ये जितना अंतराल पे होगा उतने अंतराल पे लिखते चले जाएंगे। तो ये 2 का अंतराल है तो 1 का 2 3 2 5 7 9 ऐसे करके तुरंत वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। और ए और बी का चूंकि बोला है तो ए और बी का संख्या यहाँ दर्शाया है, उन दोनों को पहले जोड़ के लिख देंगे, फिर इसको गुना करा देंगे और जो भी योग आएगा इन सभी को टोटल संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर जो संख्या है ए और बी का उससे भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझने में जितना टाइम लगा है ना बनाने में उतना नहीं लगेगा अगर ठीक से आप देखें तो। इसको आप मुश्किल से 10-15 सेकंड में आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें आप लोग। इस तरह का प्रश्न अगर आ गया तो बहुत लड़का हार्ड समझ के छोड़ देता है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, इसे बार बार देखें और समझें। एक बार समझ जाएंगे तो ये आपका समय जो है वो कम समय में बन जाएगा और समय बचा देगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट में जो LCM SCF का है वो मैं दे रहा हूँ, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बनाकर दीजिएगा और इसी क्वेश्चन से अगले सेट की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 का स्क्वायर है, 3 के पावर 5 है, 7 के पावर 3 है और 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 और 7 के पावर 1 का LCM क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो भी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।